नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और मेरा नाम है शब्दशरण गिनोत्री। और मैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 स्टार्ट करने वाला हूँ। और हम स्टार्ट करेंगे आज पहली यूनिट से, जो कि है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहले तो हम समझते हैं कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है क्या और किस बारे में है। और टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको क्या मिलता है, क्यों पढ़ते हैं हम इसको। टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है या ये जो यूनिट है, ये सिर्फ इसीलिए है यहाँ पे डाली गई है यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस में, क्योंकि यहाँ पे हम उन कैंडिडेट्स के पोटेंशियल को देखने के लिए उन कैंडिडेट्स के पोटेंशियल को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं, जो टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, फ्यूचर में जिनको पढ़ाना है, टीचिंग टीचिंग की लाइन में जाना है। इसलिए यहाँ पे इसको डाला गया है और उनके नॉलेज और स्किल्स के हिसाब से उनको इवेल्युएट किया जाता है यहाँ पे। और किसी भी सब्जेक्ट के आगे एप्टीट्यूड लगा होता है, आपने देखा होगा ज़्यादातर टीचिंग के आगे लगा है, रिसर्च के आगे लगा हुआ है। तो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एप्टीट्यूड का मतलब होता है किसी पर्सन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज़ को देखना, जो इनकी जो स्किल्स हैं उसके अंदर टैलेंट्स हैं, पोटेंशियल है उनके उसके अंदर, उसको जो है इवेल्युएट करना, उसको निखारना, ये एप्टीट्यूड के अंदर आता है। एप्टीट्यूड से ही उसको देखा जाता है। और इसके अलावा अब आगे बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इस यूनिट को, टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। और तो सबसे पहले किसी भी यूनिट को या सब्जेक्ट को तैयार करने का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप उसके सिलेबस को निकालिए। आपके पास सिलेबस ज़रूर होना चाहिए आपके, जब भी आप पढ़ रहे हो उस यूनिट को, उस टॉपिक को, आपकी सारे कंटेंट जो होते हैं उसके आपके सामने रखे होने चाहिए। तभी आपको एक बेसिक आइडिया रहता है कि आप सही लाइन पे हैं, सही ट्रैक ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि एग्ज़ाम में सिर्फ आपको कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा, आपको वही पढ़ना है जो सिलेबस में है आपके। ठीक है। उसके बाद में एक डेवलप करिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस सिलेबस से रिलेटेड। उसके बाद में उस पे जो डीप जो नॉलेज लेना चाहिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो आप लीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उनको ज़रूर से ज़रूर गो थ्रू करिए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप नॉलेज ले लेते हैं, समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है आपका, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है कि उस कॉन्सेप्ट या टॉपिक पे किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं पेपर में। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहीं से भी डाउनलोड करिए, कुछ भी करिए, ज़रूर से ज़रूर उसको प्रैक्टिस करिए। ओके। लेकिन इसके अलावा जो ये स्पेसिफिक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड की, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक या एडिशनल टिप दे सकता हूँ कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे तो क्वेश्चन आता ही है। और कई सारे टॉपिक आप अभी आपको मैं और बताऊंगा इसके आगे ने- आने वाले वीडियोस में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस कभी कई बार आ जाते हैं पेपर में, जो आपको कॉन्सेप्ट से नहीं है, आपको अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से उसको हल करना होगा। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो। उसमें आपको बस यही देखना है कि किस तरह से किसी स्टूडेंट के वेलफेयर की बात होती है। और उसमें ऑप्शंस कई सारे होंगे। ऑप्शन होगा सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, टीचर से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन उसमें एक ऑप्शन स्टूडेंट के वेलफेयर से रिलेटेड होगा, वही आपको टिक करना है। ये आपको क्वेश्चंस जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगाएंगे तब भी आपको समझ में आएगी। उस टाइप के क्वेश्चन आपको कई सारे मिलेंगे। ओके। तो ये था हाउ टू प्रिपेयर। इसके बाद हम देखते हैं अप्रोचेज़ इन एजुकेशन। ये आप हम टीचिंग के अंदर घुसने लगे हैं, इस टॉपिक के अंदर जाने लगे हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अप्रोचेज़ कौन कौन सी होती हैं किसी एजुकेशन में। अब यहाँ पे एजुकेशनल प्रोसेस जो है 3 क्वेश्चंस पे बेस होता है। वो क्वेश्चंस हैं व्हाई, हाउ एंड व्हाट। अब जो व्हाई का आंसर हमको फ़िलॉसफी देती है, हाउ का आंसर हमको साइकोलॉजी देती है, और व्हाट का आंसर हमको सोशियोलॉजी देती है। अब अभी तो आप ये समझ लीजिए फ़िलहाल, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं एक नया वीडियो लेके लेके आऊँगा। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगा पूरा, जहाँ पे मैं आपको अप्रोचेज़ और फ़िलॉसफीज़ बताऊँगा एजुकेशन की। ठीक है। और यहाँ पे मैंने अरिस्टोटल को भी कोट किया है। अरिस्टोटल ने डिफ़ाइन किया है एजुकेशन एज अ क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी। उसने बताया है कि एक साउंड बॉडी जो है उसी में ही साउंड माइंड डेवलप कर सकता है। कुछ लोग इससे एग्री करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। मैं तो इससे एग्री करता हूँ फ़िलहाल। गांधी जी नहीं करते थे, खैर उनकी वो अपनी फ़िलॉसफ़ी थी।
चलिए इस पे हम नहीं जाते हैं और बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशंस की। ये भी एक टॉपिक है इसमें। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन को बेसिक से रूप से समझिए तो एजुकेशन के 3 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। अब यहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन लेते हैं अपने टीचर्स के द्वारा, अपने टीचर्स के द्वारा लेते हैं एजुकेशंस, और जो हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है। इसका मतलब है वो पहले से प्लान होती है कि हमको इस तरह से पढ़नी है चीज़ें, बुक्स है, सिलेबस है, हर चीज़ उसमें गिवन होती है, उसके हिसाब से जो एजुकेशन ली जाती है। बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, एमएससी, वो सारी एजुकेशन होती है फॉर्मल सेक्टर की। इसके अलावा कुछ एजुकेशन या कुछ सीखें हमको मिलती हैं अपने घर में, परिवार में, अपने आसपास के लोगों से, वो सारी होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स में, जिसको ऑर्गेनाइज नहीं किया जाता है, अनऑर्गेनाइज होती है, अनस्ट्रक्चर्ड बोलते हैं उसको। रिलीजियस की और कई सारी लाइफ के हैक से सिखाए जाते हैं हम लोगों को बचपन से लगा के बड़े होने तक, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस भी है। इस इन दोनों के अलावा एक और भी टॉपिक है, एक और भी फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल। इसका बेहतरीन एग्जांपल है डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटीज़। ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम कभी भी इसको सीख सकते हैं, कभी भी हम अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं इसमें, और एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है। अ, उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक सारे समझ में आए होंगे, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।